हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय एनके पर। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बुद्धि के जितने भी महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उनके प्रतिपादकों के नाम। एक ट्रिक के माध्यम से उनको याद करेंगे, क्योंकि नए जो बीएड के विद्यार्थी हैं उनके सामने अनेक समस्याएं आती हैं, चाहे वो बुद्धि की परिभाषाओं को लेकर हो या अधिगम की परिभाषाओं को लेकर हो या अन्य किसी भी सिद्धांत के प्रतिपादकों के नाम को लेकर हो। तो आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट परिभाषाएं होंगी या फिर कोई सिद्धांत के प्रतिपादकों का नाम होगा, उनको हम ट्रिक के माध्यम से ऐसा याद करेंगे कि हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ठीक है, एक बार हमारी याद हो गई उसके बाद ट्रिक याद नहीं करनी। ठीक है, तो पूरा वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना होगा। और अंत में अगर आपको कुछ याद हो तो वीडियो के अंत में कमेंट जरूर करके जाएगा कि हमारे याद हो गई और अच्छा वीडियो रहा। ठीक है, तो ये कुछ बुद्धि के सिद्धांत हैं जो पर्टिकुलर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं नाम को लेकर। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहला सिद्धांत है एक कारक सिद्धांत। किसने दिया था? बिने ने। अब देखिएगा, मैं आपको एक व्यक्ति का नाम बता रहा हूँ, थॉर्नडाइक। आप सबने सुना है साहब, उसकी आज हम शादी करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? शादी। थॉर्नडाइक। ठीक है, अब साहब थॉर्नडाइक की शादी हो रही है तो वो क्या बन रहा है? बीन बन रहा है। अब बीन बन रहा है तो वो क्या लेके आएगा? बहू लेके आएगा। कितनी लेके आएगा? एक ही लेके आएगा ना। एक बीन को तो एक ही मिलेगी। खैर आजकल तो ऐसा माहौल है कि एक भी मुश्किल से मिलती है। खैर ऐसा नहीं है, थॉर्नडाइक की शादी है साहब, बीन बन गया, एक बहू लेके आएगा। तो एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। कभी सॉरी, बिने ने। क्या किसने दिया था? बिने ने। याद रह जाएगा। एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? बिने ने दिया था। ठीक है, द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। इसको आप ऐसे याद रखिए, पियर। पियर से आप याद रख लेना बियर। शादी में तो क्या चलती है? बियर चलती है भैया। और बियर किसके बीच चलती हैं? द्वि मतलब दो व्यक्तियों के बीच। तो द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। ठीक है, आप कहेंगे सर दो के बीच ही क्यों चलती है, तीन के बीच ही तो चलती है बियर। तो कोई बात नहीं, तीन के बीच भी चलती है। तो त्रिकारक सिद्धांत पे किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। ठीक है, अब देखिएगा, अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। ये देखिएगा, कारक, ये कारक, ये कारक, ये विमीय अलग हो गया ना। वैसे भी अलग होता है, ये फैक्टर होते हैं, ये संक्रिया उत्पाद, ये विमा है, अलग है। तो ये साहब त्रिविमीय कह रहा है कि मैं भी आपका त्रि जैसा ही लग रहा हूँ, आपकी पार्टी का लग रहा हूँ। क्या मैं भी इस पार्टी का हिस्सा बन सकता हूँ? मुझे भी बियर चल सकती है? तो साहब ये कहेंगी हमारी पार्टी तो कारक है, तुम बीमा लेके कहाँ से आ गए? कौन सी पार्टी की हो? तो इसके गाल पे क्या होगा? फोड़ा जाएगा। सीधी सी बात है कि कौन अपनी पार्टी का हिस्सा बनने देगा। तो गिल्फ त्रिविमीय सिद्धांत आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे आप? गिलफोर्ड। ठीक है, अगला सिद्धांत है समूह कारक सिद्धांत। अब देखिए, ये भी कारक पार्टी का है और यहाँ पे लिखा है समूह। साहब पार्टी समूह में होगी तो सबका पता नहीं चल जाएगा क्या? तो आपको भी पता होगा समूह में तो चलती नहीं है। किसके एक एक के सभी की आती भी नहीं है, इतनी 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 थोड़ी थोड़ी आती है ना। समूह कारक कभी भी नहीं चलेगा। समूह कारक में जब भी होगा सबको पता चल जाएगा। और पता चलते ही लोग कहाँ ले जाएंगे उसको? थे से याद रख लेना, थाने ले जाएंगे। और थाने से आपका हो जाएगा थ्रस्टन। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? थ्रस्टन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद चलता है बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। और मैंने अभी क्या बताया था? बहू कौन लेके आ रहा है? थॉर्नडाइक लेके आ रहा है। शादी किसकी है? थॉर्नडाइक की है। तो यहाँ तो आपको दिक्कत है, होगी भी नहीं। अगला सिद्धांत है धारा प्रवाह है बुद्धि परीक्षण सिद्धांत। ठीक है, ये किसने दिया था? केटल ने। आप मेरे को ये बताइए, प्रवाह का मतलब क्या होगा? आप कहेंगे सर बहाव होता है। बिल्कुल बहाव होता है। केटल का मतलब क्या होता है? अपने केटली होती है, उसमें हम चाय, दूध वगैरह ठंडा या गर्म रखने के लिए रखते हैं। तो आप मेरे को ये बताइए, उस केटली में हम रखते हैं तो ठोस रखते हैं या द्रव रखते हैं या गैस रखते हैं? तो आप कहेंगे सर इसमें तो तरल द्रव ही रखते हैं। तो द्रव होगा तो उसका बहाव होगा कि नहीं होगा? तो प्रवाह होगा। तो बिल्कुल प्रवाह होगा। तो प्रवाह जब भी आपके दिमाग में आ जाएगा आपके नाम में आना चाहिए केटल। ठीक है, तो धारा प्रवाह बुद्धि परीक्षण सिद्धांत किसने दिया था? केटल ने। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला सिद्धांत देखिएगा, अस्त्रीय अस्त्रीयजनक बुद्धि परीक्षण सिद्धांत किसने दिया था? ब्लूम ने। ये बड़ा ही शानदार है। आपका एक अच्छा, बहुत ही शानदार मित्र है जो भगवान के प्रति इतना समर्पित है कि उसको कोई हम गलत बात भी हम बता देना तो वो विरोध करता है। अब साहब एक दिन आपने उसको पकड़ लिया, वो क्या कर रहा था? ब्लू, एम से हो गया मूवी, ब्लू मूवी देख रहा था।
अब आप साहब ने आपने उसको पकड़ लिया, आपको क्या हुआ, आश्चर्य हुआ, अरे यार ये लड़का, ये तो बहुत भगवान के प्रति इतना समर्पित था, ऐसी ऐसी बातें करता था, और ये क्या कर रहा है, ऐसा काम कर रहा है। तो ऐसे जब भी आपके एग्जाम में आ जाए कि आश्चर्यजनक बुद्धि परीक्षण किसने दिया था, तो आपके दिमाग में आना चाहिए ब्लूम। ठीक है, नेक्स्ट सिद्धांत है ट्री आर्किक सिद्धांत। ये किसने दिया था, स्टेनबर्ग ने। देखिएगा यहाँ से ट्री से याद रख लें, ट्री का मतलब होता है पेड़, पेड़ होता है। और यहाँ देखिएगा स्टे, स्टे का मतलब क्या होता है, ठहरना या एक जगह स्थिर। तो ये जो पेड़ होता है, ऐसा तो है नहीं कि पेड़ चलते हैं, यहाँ से यहाँ हो गए, वहाँ से उधर चल गए, ऐसा तो है नहीं, स्थिर रहते हैं। तो आप ट्री आर्की के सिद्धांत, ट्री आर्की बुद्धि परीक्षण ये किसने दिया था, स्टेनबर्ग ने। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद अगला सिद्धांत है आपका ख सॉरी क व ख बुद्धि परीक्षण सिद्धांत। ये किसने दिया था, हेब ने दिया था। यहाँ देखिएगा दो शब्द दिए हैं, दो ही हैं, क और ख, और इसमें देखिएगा दो ही वर्ड है इसमें, हे और ब, दो ही हैं। तो ये इससे याद रख लेना, क व ख बुद्धि परीक्षण सिद्धांत किसने दिया था, हेब ने। ठीक है, अगला सिद्धांत है पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत। पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत ये किसने दिया था, बर्ट व वर्नन ने। ऐसा याद रख लीजिएगा, पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया था, बर्ट व वर्नन ने। नेक्स्ट है संवेगात्मक बुद्धि। देखिएगा ये दोनों हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी आप बुद्धि की टॉपिक पढ़ोगे, बुद्धि का जो पूरा लेसन पढ़ोगे, तो आपको इन दोनों को कैसे भी याद ही करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे आपके दिमाग में रहेगा, क्योंकि ये ऊपर वाली चीज़ें हैं। ऊपर का मतलब जो किताब में सबसे पहले पन्ना पढ़ते हैं वही चीज़ें आती हैं, तो ये आपको वैसे भी याद रखेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी इनमें। संवेगात्मक बुद्धि का होगा डेनियल गोलमैन, याद रख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुबुद्धि या इसको बहुआयामी भी बोलते हैं, ये इसका हो जाएगा गार्डनर। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट क्या सभी हो गए बुद्धि के महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उम्मीद करता हूँ आपको इन सिद्धांतों के नाम, प्रतिपादकों के नाम याद हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो वीडियो के अंत में बताइएगा ज़रूर कि हमारे हुए या नहीं हुए। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बुद्धि की परिभाषाओं को लेकर कि वो कैसे याद करें। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स, बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।